समझते हैं तो कोस्ट को सेंटर में बांटता है। इट मीन्स जैसे आपकी एक कोस्ट है, जैसे आप समझ लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम सैलरी दे रहे हैं और उस सैलरी को आपने डिडक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल पेमेंट वाउचर। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रो कंप्यूटर्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बार आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं। इस वीडियो में आज हम टैली के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कोस्ट सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कोस्ट सेंटर का यूज़ किया जाता है, क्या फीचर्स रहते हैं, कैसे उसको प्रोसीड किया जाता है। तो उस फीचर्स को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप प्रो कंप्यूटर्स पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी ऐसे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए कोस्ट सेंटर को स्टार्ट करते हैं। अभी अपन अपनी टैली की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ कोस्ट सेंटर को पहले एक्सप्लेन करते हैं कि कोस्ट सेंटर का एक्चुअल में मीन होता क्या है या किस प्रोसीजर पे इसका यूज़ किया जाता है। देखिए, कोस्ट सेंटर का अपन नॉर्मल डेफिनेशन समझते हैं तो कोस्ट को सेंटर में बांटता है। इट मीन्स जैसे आपकी एक कोस्ट है, जैसे आप समझ लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम सैलरी दे रहे हैं और उस सैलरी को आपने डिडक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल पेमेंट वाउचर में आपने एंट्री करी कि हम सैलरी देते हैं 50,000 रुपये। तो कोई आपसे पूछे कि आपने सैलरी किस किस को कितनी दी, तो आपको उस 50,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है, या यूँ कह सकते हैं कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है उसको आपको डिवाइड करना है एज पर द पर्सन दैट वी हैव टू कंज्यूम ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट। जिन बंदों ने उस अमाउंट को कंज्यूम किया है आपको वो पॉइंट एक्सप्लेन करने रहते हैं। तो उस एक्सप्लेनेशन पॉइंट के लिए हम कोस्ट सेंटर का यूज़ करते हैं। तो टैली की स्क्रीन पर आप आ चुके हैं। सबसे पहले आपको कोस्ट सेंटर को एक्टिवेट करने के लिए उसका एक फ़ीचर होता है जो F11 अकाउंटिंग फीचर्स में अवेलेबल है। यहाँ से आपको कोस्ट सेंटर का ऑप्शन यस करना पड़ेगा, जो कि अकाउंटिंग सेक्शन के अंदर थर्ड ऑप्शन होता है, अनेबल कोस्ट सेंटर। आप इस ऑप्शन को यस कीजिए। यानी यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हम कोस्ट सेंटर को टैली के अंदर एप्लीकेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप नो रखेंगे तो ये टैली में एक्टिवेट नहीं होगा, अगर ये आप यस कर देते हैं तो ये टैली में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से इसको यस करना है और अपनी प्रोसीजर्स को कंट्रोल ए प्रेस कर सेव करना है। जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आप गेटवे स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको मास्टर्स के अंदर क्रिएट सेक्शंस पे आना है। जैसे आप क्रिएट सेक्शन पे एंटर दबाएंगे आपको यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर्स में कोस्ट सेंटर का जो एक टाइप है वो शो हो रहा है। फिलहाल अभी अपन को कोस्ट सेंटर से पहले कैटेगरी बनानी पड़ेगी कि हम किस कैटेगरी में एक्सपेंस कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा शो मोर पर, जो कि आपको जस्ट चेंज कंपनी के नीचे दिख जाएगा। तो आपको शो मोर पर क्लिक करना है और यहाँ से आप देख पा रहे हैं आपको ऑप्शन दिखेगा कोस्ट कैटेगरी और कोस्ट सेंटर। तो आपको कोस्ट कैटेगरी ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कोस्ट कैटेगरी ऑप्शन पर एंटर प्रेस करते हैं आपके पास ये ऑप्शन पूछता है प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी एग्जिस्टिंग बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, डू यू वांट टू अल्टर प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी और क्रिएट न्यू कोस्ट कैटेगरी। कहने का मतलब आपके पास प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी पहले से बना हुआ है, अगर आप उसमें चेंजमेंट करना चाहते हैं तो आप अल्टर एग्जिस्टेंस पर आएंगे। और अगर नया बनाना है आपको इससे हटकर, यानी प्राइमरी का आप यूज़ नहीं कर रहे हैं आपको नया बनाना है, तो आप क्रिएट न्यू का यूज़ कर एक नया कोस्ट सेंटर की कैटेगरी बनाएंगे। तो हम फिलहाल नई बना रहे हैं तो आपको क्रिएट न्यू पर एंटर प्रेस करना है। अब जैसे ही क्रिएट न्यू पर एंटर प्रेस करेंगे आपके पास एक नाम आता है, जैसे आप देख पा रहे हैं कोस्ट कैटेगरी क्रिएशन। यहाँ में आपको अब सबसे पहले नेम डालना है कि आप किस कैटेगरी को क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया हम सैलरी को बेस मानते हैं, तो मैंने यहाँ सैलरी टाइप कर दिया कि हम सैलरी बेस मानेंगे। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एलोकेशन रेवेन्यू आइटम्स। ये कोई रेवेन्यू आइटम से रिलेटेड करता है तो हाँ भाई रेवेन्यू से रिलेट है ये, तो मैंने इसको यस करा है। इट्स अलाउ टू नॉन रेवेन्यू आइटम्स, ये नॉन रेवेन्यू आइटम्स नहीं है तो इसको नो रखा है। फिलहाल किसी फीचर्स को न छेड़ते हुए हम सैलरी को लिखकर एक्सेप्ट कर देते हैं। ऐसे ही आप कोई दूसरी कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हम दोनों बेसिस पे करेंगे, यानी पेमेंट भी करेंगे और रिसिप्ट भी करेंगे। इनकी मेन एंट्रीज पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में ही होती है, क्योंकि जो कोस्ट सेंटर है वो एक्सपेंस या इनकम बेस होता है। तो या तो एक्सपेंस पेमेंट वाउचर में चुकाया जाएगा या रिसिप्ट वाउचर से लिया जाएगा। तो यहाँ आपको एक और बना लेना है। फॉर एग्जांपल मैं रेंट का बना लेता हूँ, तो मैंने रेंट टाइप कर सेम प्रोसीजर्स के साथ उसको भी एक्सेप्ट कर दिया। अब आपको पीछे आना है, ESC यानी एस्केप बटन का यूज़ कर आप पीछे आएंगे। कोस्ट कैटेगरी बनने के बाद में आपको कोस्ट सेंटर पर आना है। जो बनाई कैटेगरी है उसमें चेंजमेंट करेंगे अपन, या यूँ कहूँ उसके अंदर प्रोसीड करेंगे आगे कि किस किस को हम वो डेटा देंगे। तो आपको कोस्ट सेंटर पर आकर एंटर प्रेस करना है और यहाँ से सबसे पहले आपको कैटेगरी सेक्शन पर स्पेस प्रेस करना है और यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करानी है कि वो रेंट है या फिर सैलरी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको सैलरी बेसिस पर दिया। अब आप किस किस बंदे को सैलरी देंगे यहाँ उनका नाम टाइप कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अंकित को सैलरी दूंगा तो मैंने अंकित का नाम लिख दिया। ऐसे ही मैं सुमित को सैलरी दूंगा तो मैंने सुमित का नाम लिखा।
अंडर में आप प्राइमरी रखें, क्योंकि आपके पास ये फर्स्ट टाइम बन रहे हैं तो हम प्राइमरी बेसिस पर रख रहे हैं। ऐसे ही आप यहाँ मनोज को देंगे तो मैंने मनोज का भी नाम टाइप कर दिया है, और ऐसे ही हम कुलदीप को देंगे तो मैंने कुलदीप का भी नाम टाइप कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल 3-4 नाम मैंने इसमें टाइप कर लिए हैं सैलरी की कोस्ट सेंटर के अंदर। अब आप रेंट बेसिस पर बनाना चाहते हैं तो आपको बैक स्पेस की का यूज़ कर पीछे आना है, और सैलरी की जगह स्पेस प्रेस कर आप रेंट को सिलेक्ट कराएंगे। रेंट में आपको रेंट डालना है। देखिए कई बार आपके पास यहाँ प्राइमरी कोस्ट सेंटर शो होगा, जो कि गलत है। प्राइमरी कोस्ट सेंटर का मतलब सब कुछ प्राइमरी सेक्शन में चला गया, आपकी बनाई हुई कैटेगरी में तो वो डेटा आया ही नहीं। तो यहाँ आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करवानी जरूरी है। आप रेंट पर क्लिक कर एंटर प्रेस कीजिए। अब आप रेंट किस एरिया का ले रहे हैं उनका नाम टाइप कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप रोड नंबर 1 का रेंट ले रहे हैं तो मैंने रोड नंबर 1 टाइप कर दिया। ऐसे ही मैं स्टेशन रोड के पास में मेरा कोई प्लॉट है, मैं उसका भी रेंट ले रहा हूँ तो मैंने स्टेशन रोड टाइप कर दिया। ऐसे ही मेरे पास कोई जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं रोड नंबर 2 का भी डेटा है, तो यहाँ पर मेरे पास 3 लोकेशन है जो कि रेंट में है और 4 लोकेशन है जो कि सैलरी में है। तो इस हिसाब से मैंने अपने कोस्ट सेंटर और कोस्ट कैटेगरी दोनों ऑप्शन क्रिएट कर लिए हैं। अब हम इनकी एंट्रीज करेंगे, तो आपको पीछे आना है। एंट्रीज करने के लिए आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। आप लेजर क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट सेक्शन में लेजर ऑप्शन पर आना है और यहाँ से एक लेजर बनाना है। सबसे पहले आप लेजर बनाएंगे सैलरी का। ध्यान दीजिए आपने जिस नाम से कैटेगरी बनाई है आप उसी नाम से लेजर क्रिएट कर लीजिए। नीचे आने के बाद में हम सैलरी चुकाएंगे। कंपनी में सैलरी दी जाती है, ली नहीं जाती, तो इसीलिए मैंने सैलरी का लेजर बनाया। और इसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में डालेंगे, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक तरीके से खर्चे का हिस्सा माना जाता है। तो मैंने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल के एक्सेप्ट करवाया। बाकी डिटेल्स देखिए, यहाँ आपको एक ऑप्शन और दिखेगा, कोस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। क्या आप इस लेजर के अंदर कोस्ट सेंटर को एप्लीकेबल करना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ भाई, कोस्ट सेंटर एप्लीकेबल हो। बाकी किसी फीचर्स को नहीं छेड़ेंगे और आपको इसको एक्सेप्ट करा देना है। सेम प्रोसीजर्स के साथ आपको रेंट का भी लेजर बनाना है, तो आप रेंट टाइप कर दीजिए। अब ये एक्सपेंसेस नहीं है, रेंट आपको प्राप्त हो रहा है, मतलब आप रेंट रिसीव कर रहे हैं किसी लोकेशन से, तो ये आपके लिए इनकम है। तो आप इनडायरेक्ट इनकम के अंदर इसको डालिए और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। वही कोस्ट सेंटर वाला ऑप्शन यहाँ भी आपको यस रखना है और बाकी डिटेल्स को आप एक्सेप्ट कर देंगे। इस टाइप से मैंने 2 लेजर बना लिए और अपनी कोस्ट सेंटर और कोस्ट कैटेगरी बना ली। अब इसके पीछे आकर हम इनकी एंट्रीज करेंगे। एंट्रीज करने के लिए आपको ट्रांजेक्शन्स के अंदर वाउचर्स पर जाना है। वाउचर्स में आप जाके चेक करेंगे, यहाँ अपने पास 2 मेन वाउचर होंगे, पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि कोस्ट सेंटर की एंट्री इन 2 वाउचर्स में ही डेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए की जाती है। तो मैंने फिलहाल पेमेंट वाउचर में आके एंटर प्रेस किया और F5 की का यूज़ कर मैं पेमेंट में प्रोसीड हो चुका हूँ। सबसे पहले आप डेट डालेंगे, आप जिस भी डेट को ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। नीचे अकाउंट्स के अंदर आपको कैश या बैंक, आप जिस भी फॉर्मेट ऑफ स्ट्रक्चर से इसका पेमेंट करेंगे उस फॉर्मेट को आप सेलेक्ट कराएंगे। नीचे आपको बनाए हुए लेजर्स में से अपना लेजर सेलेक्ट करवाना है। मैंने सैलरी का लेजर क्रिएट किया है, तो आप सैलरी का लेजर्स भी बना सकते हैं। अगर आप सैलरी का लेजर यहाँ से बनाना चाहते हैं तो आप Alt+C का यूज़ कर भी सैलरी का लेजर बना सकते हैं। आपको यहाँ सैलरी की टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। फॉर एग्जांपल सैलरी की टोटल अमाउंट 40,000 हम मान के चलते हैं। अब यहाँ आपको जैसे ही आप 40,000 पर एंटर प्रेस करेंगे, कोस्ट सेंटर से रिलेटेड आपके पास डिटेल्स खुलेंगी। यहाँ आपको सबसे पहले अपना कोस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करवाना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी को बेस मान रहे हैं। मैं सैलरी को बेस मान रहा हूँ तो मैंने सैलरी सेलेक्ट करा। नीचे आप दोबारा से प्रेस करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन और खुलेंगे जो आपने कोस्ट सेंटर से बनाए थे। फॉर एग्जाम्पल अंकित इस 40,000 में से 10,000 रुपये लेता है। ऐसे ही कुलदीप इस 40,000 में से 8,000 रुपये लेता है। ऐसे ही हमारे पास मनोज इसमें से 12,000 रुपये लेता है, 12,000, और बचा हुआ जो सुमित है वो यहाँ से 10,000 रुपये लेता है। देखिए आपने जितनी भी अमाउंट बाहर डिस्ट्रीब्यूट की है आपको वो अमाउंट यहाँ बांटनी पड़ेगी। अगर 1 रुपया भी आपका ज़्यादा होता है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा और कम होता है तो भी आगे नहीं आएगा। कहने का मतलब अगर आपने बाहर 40 डाली है तो 40 के 40 यहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। इतना करने के बाद में आपको इसको एक्सेप्ट कराना है और इस प्रकार से अपनी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। अब अपन इसका प्रिंट देखें कि इसका प्रिंट कैसे आएगा, तो आपको सबसे पहले पेजअप की का यूज़ कर अपना पेज ओपन करना है। देखिए पेजअप की कब यूज़ ली जाती है, जब आप अपनी एंट्री को दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं। तो पेजअप प्रेस कीजिए, Ctrl+P का यूज़ कर आप प्रिंट की कमांड लगाएंगे। यहाँ आपके पास प्रीव्यू सेक्शन आएगा तो आप प्रीव्यू पर एंटर प्रेस कीजिए। Alt+Z का यूज़ कर आप बिल्कुल जूम करते हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास अपनी कंपनी का नाम आ रहा है जो कि प्रो कंप्यूटर्स हैं। इसी कंपनी के नाम के साथ मैं आपको दोबारा रिकॉल करवाना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है और कमेंट करना ना भूलें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे
नीचे आपके पास पेमेंट वाउचर की एंट्री है, 1/4 को आप एंट्री कर रहे हैं। सैलरी आपने दी है जो कि 40,000 में है। अब इसी सैलरी को आपने डिवाइड कर दिया 4 पर्सन में, जो कि अंकित, कुलदीप, मनोज और सुमित हैं। उनकी अमाउंट उनके सामने दे रखी है। आपके पास कैश में ट्रांजेक्शन्स कटे हैं, 40,000 रुपीज़ का आपका बिल बना। इस हिसाब से आपका एक पेमेंट वाउचर की एंट्री होगी जो कि कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग बनी। सेम मैं रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करूँगा तो आपको F6 रिसिप्ट वाउचर्स में आना है। वही डेट, ऊपर आप कैश सेलेक्ट कराएंगे, नीचे आपको अपना रेंट वाला लेजर सेलेक्ट करवाना है और सेम प्रोसीजर के साथ अपनी अमाउंट डालनी है, जो भी आप अमाउंट देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ डाल दिए 50,000 रुपीज़ और सेंटर में अपन अपना रेंट सेलेक्ट कराएंगे। और जैसे ही आप अपने दोबारा से सेंटर्स देखते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं जो कि आपकी लोकेशंस थी। फॉर एग्जांपल रोड नंबर 2 पर मेरे पास 12,000 रुपये किराया आता है, तो मैंने यहाँ 12,000 रुपये टाइप करा। सेकंड पोजीशन पे रोड नंबर 2 है जिसके 18,000 रुपये मेरे पास किराया आता है और स्टेशन रोड के पास जो एरिया है वहाँ का मेरे पास 20,000 रेंट आता है। तो इस हिसाब से मेरा 50,000 रुपीज़ टोटल बनता है। सेम प्रोसीजर से आप पेज अप प्रेस करेंगे, कंट्रोल P का यूज़ करके प्रिंट कमांड लगाकर प्रीव्यू लेके एंटर प्रेस करेंगे, ऑल्ट Z का यूज़ कर आप इस प्रकार से अपनी कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट्स देखेंगे। अब कई टैली में ये रिपोर्ट्स शो नहीं होती, सिर्फ रेंट लिख के अमाउंट आ जाएगी। तो इस फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रिंट वाले के पास कॉन्फ़िगरेशंस ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आना है और जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको यहाँ कॉस्ट सेंटर डिटेल्स दिखेंगी। आपको इसको यस करना है। जैसे ही आप इसको यस करेंगे आपके पास वो फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप कॉस्ट सेंटर का रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर। जैसे ही आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आते हैं आपको जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पे। यहाँ से आप कॉस्ट सेंटर पर आएंगे, कॉस्ट कैटेगरी या कैटेगरी समरी पर आप एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ आपके पास समरी शो हो जाएंगी। ऐसी ही वीडियोस आपको प्रो कंप्यूटर्स पर मिलती रहती है ताकि आपका टैली सीखना और भी इजी हो सके। कंप्यूटर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।